Hello everyone, welcome to HSN Web. तो आज एक और हमारा नया व्लॉग है भाई। एंड यस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितने हो सके व्लॉग्स बताऊँ, आप लोगों से बात कर सकूँ। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। एंड पहले बात तो शुरू करने से पहले पूछ चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं आप लोगों का हाल कैसा है। भाई आप लोग जो है ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज डाला करो यार, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। और हाँ, एक और चीज है, हमारे एक व्यूअर जो है उनका फोन आया था कल रात में, उन्होंने फोन किया रात में, मतलब भाई तकरीबन 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया और हमको बताया, मतलब आप लोगों को जो मेरा ब्लॉग था वॉच का, वो अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को मेरा ब्लॉग जो था कॉमेट का वो अच्छा लगा। कुछ लोगों को अनबॉक्सिंग जो मैंने फायर बोल्ट की वॉच की थी उसके बारे में अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उसमें जो है ना 3 फोन आ गए, 3 या 4 फोन आ गए कल का मिला के। तो कल का जो कॉल था उनका क्वेरी ये थी कि भाई ये वॉच कैसी है और ये वॉच लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये जो है ना उसके बारे में क्वेरी थी उनकी। और हाँ, वॉच के बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा। और मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी शायद बताया है कि आई थिंक यू शुड वेट टू बाय दिस वॉच नाउ। अब जो है इट्स हाई टाइम मुझे रिवील करना चाहिए कि क्यों आपको रुकना चाहिए ये वॉच परचेज करने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक के वॉच को लेके। तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा मैं अभी बहुत जल्द, और वीडियो बना के जो है ना आप लोगों को शेयर करूंगा। शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही मेरा जो है ना वीडियो आ जाएगा। तो आप वो ज़रूर देखना। और मुझे फायर बॉल्ट से क्या रिस्पॉन्स मिला है उसके भी मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट्स डालने की। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है फायर बोल्ट के साथ में। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वॉचेस थी मेरी, उनकी 2-3 वॉचेस मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स मैंने खरीदी थी, और उनका उस वक्त मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम जो है क्या हुआ, उनसे चैट में क्या डिस्कशन हुआ, उनके ईमेल्स भी मैं ये कर दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट में सोचा डाल दूं। बिकॉज कैसा है, मेरे व्यूअर्स है, मेरे व्यूअर्स को गलत चीज़ नहीं जानना चाहिए। और जो भी पैसा लगाते हैं या जो भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, जो भी कॉस्ट लगता है भाई, लगता है ना कॉस्ट उसको, तो हम ऐसी चीज़ क्यों खरीदे जिसकी वर्थ शायद नहीं हो, और वर्थ होने के बावजूद भी अगर हमको उसकी आफ्टर सेल्स नहीं मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट, है ना। तो ये करते हैं और कंटिन्यू करते हैं यार, बंकस हम करते रहेंगे इसमें, हमारे व्लॉग में। आप लोग प्लीज कमेंट करते रहो भाई। देखो, अच्छा एक और चीज़ है यार, ये देखो आप देख रहा है ना कि सुबह सुबह जो है ना 7 बजे सिग्नल्स चालू हो जाते हैं यार। तो आई रिक्वेस्ट दी ट्रैफिक अथॉरिटीज क्या भाई एटलीस्ट इतने सुबह तो मत किया करो सिग्नल। बिकॉज क्या है, सिग्नल चालू होने की वजह से ही ट्रैफिक इतनी जमती रहती है ना सुबह सुबह। इट इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। सुबह अगर फ्री रहेंगे सिग्नल्स, मतलब अंबर फ्लैश करता रहेगा, फ्री का मतलब वही होता है, तो उसमें ट्रैफिक नहीं जमती, बिकॉज लोग अपना आते जाते हैं। और इतने सुबह जो इतने लोग नहीं आते, मगर जो आप लोग जो सिग्नल ऑन कर देते हो ना, ऑन करने के बाद जो होता है, ऑन करने के बाद जो बात होती है या फिर मतलब ट्रैफिक जमने लगती है ना, तो भाई सब लोग ही आके सिग्नल पे रुकते हैं, उसके बाद में फिर इकट्ठा जमा होते हैं और फिर वो जाते हैं। तो इसी तरह से ट्रैफिक जमा होते रहती है, विच इज़ नॉट राइट। कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, उनको बेचारे जो टाइम है उनका सेट, वो हिसाब से चलते हैं, तो फिर वो सिग्नल तोड़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ नहीं सिग्नल तोड़ूं, मैं नहीं तोड़ता हूँ, अच्छा बच्चा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई गलत काम करने से रिफ्रेन करता हूँ, जानबूझ के रिफ्रेन, मतलब जानबूझ के मुझसे गलती नहीं होती है, जानबूझ के मैं गलती नहीं करूंगा, मतलब किसी किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी से ये करना। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है भाई, क्या कर सकते हैं लाइफ में, और गलतियां भी हो जाती है लाइफ में।
कुछ गलती ऐसी होती है जिसका आप सुधार सकते हो, कुछ गलती होती है ऐसी जिसको आप साथ में लेके झेलना पड़ता है। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसको आपने सुधारा है, और आप लोगों की लाइफ में ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप झेल रहे हो? तो चलो मैं एक क्लू दे देता हूँ। क्या मुझसे ऐसी गलती हुई है जो जानबूझ के नहीं करी, पर्पसली नहीं कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वॉच देखी और उसको क्लिक किया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया और वहां से वॉच खरीद ली। वॉच खरीदने के बाद बहुत अच्छी थी, मगर एक्स वाई जेड दिनों के बाद वो खराब हो गई, और खराब होने के बाद जो है कोई कंपनी का ना रिस्पॉन्स है, ना ईमेल है, ना कुछ है। और उन्होंने सीधा उसको वॉच को सीधा सीधा डिनाई कर दिया। डिनाई ऐसे कर दिया कि भाई हम इसको डिसोन करते हैं, जो बिल जो डिटेल्स आपने दी वो हमारे पास तो है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उनके पास पैसा गया है, मेरे पास पेमेंट की रिसिप्ट है और पैसा आपका कटा है, वो डेट पे आपने बुक किया है, मुझे डिलीवरी के सब डिटेल्स है मेरे पास, जब मैंने वो सब प्रूफ किया है, तो फिर आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो कि आपकी वॉच नहीं है ना? कैसे डिनाई कर सकते हो? तो यही फाइट चल रही है। तो ये गलती हो गई मुझसे कि मैंने जो है जब वो ईमेल नहीं आया था या फिर हुआ है जब, तभी उस वक्त देखना चाहिए था कि भाई आपका इनवॉइस जो है आपने मुझे इनमेल क्यों नहीं किया। सिर्फ पेमेंट की जो है मुझे वो शिप रॉकेट से रिसिप्ट आ गई थी, दैट टू मैं निकाल रहा हूँ उनके वेबसाइट के थ्रू, तो शिप रॉकेट का तो दिखा रहा है कि भाई ये पेमेंट कटा है और अगेंस्ट दिस वॉच, बट उसको मान नहीं रहे। तो उसके लिए खैर अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरी एक रिसेंट मिस्टेक थी, बहुत गलती तो जानबूझ के गलती नहीं थी, मगर ये गलती ऐसी भी थी कि मैं इसको सुधार नहीं सकता। अब वो सुधारने कोशिश कर रहा हूँ, तो गलती को क्या मुझे अब वो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सुधर नहीं सकती। इसके लिए जब सुधर नहीं सक रही तो मुझे झेलना पड़ रहा है ऐसे। तो ऐसी एक ये मेरी एक रिसेंट मिस्टेक थी। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोगों की कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसको आप करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो करेक्ट नहीं हो पा रही है और उसको झेलना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन कुछ मेरे दोस्त कुछ अजीज स्मोक करते हैं। तो वो मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। रेगुलर स्मोकिंग तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। दिन के 3-3 4-4 सिगरेट्स, 5-5 सिगरेट्स, इट्स नॉट नाइस। बट वो गलती नहीं मानते, तो उनके हिसाब से गलती नहीं है। अब गलती क्यों नहीं है? बिकॉज दे लाइक डूइंग इट। स्मोक करना उनको अच्छा लगता है। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं अपने आप को दिखा देता हूँ, देख लो भाई। बार बार जो है ना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को भी देखना, और यस मैं आपको इमेजिन करता हूँ, और देखने जब मैं देखता हूँ आप लोगों को इमेजिन करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल की जो है जैसे वेब की चैनल की जो फैमिली कैसी होगी। सो मुझे कुछ ना कुछ चेहरे दिखते हैं, अनजान चेहरे, अननोन चेहरे। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से उसी तरह से जो है स्माइल करके आप लोगों से कोशिश करता हूँ कि बात करूँ, इंटरेक्ट करूँ, एज इफ आप लोग मेरे सामने हो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे। तो मैं जो है ना कभी कभी डाइग्रेस हो जाता हूँ या कभी डाइवर्ट हो जाता हूँ बात करने में, या फिर कभी कुछ ये मुझे फट से जो टॉपिक आ जाती है तो फिर उस पर हम लोग चेंज हो जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि सिगरेट वाली बात, हाँ हम सिगरेट वाली बात कर रहे थे। तो सिगरेट पीना उनको लगता है कि गलती नहीं है। कुछ मेरे दोस्त उनको फीडबैक लिया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, ये तो हम ऐसे टाइम पास के लिए पीते हैं। तो भाई टाइम पास के लिए पीते हो, अपनी हेल्थ जो है ना टाइम पास में क्यों बिगाड़ रहे हो? अगर आपको इतनी परवाह नहीं है हेल्थ की, तो कुछ दूसरा काम कर लो जहाँ पे थोड़ा श्रमिक का काम हो, यू नो, आई वुड से दैट हार्ड वर्क, जहाँ जैसे किसी का भला कर सको। इट्स नॉट इवन गिविंग मनी, इट्स हेल्पिंग आउट समवन विद एनीथिंग। आई डोंट नो, मे बी टीचिंग अ स्मॉल चाइल्ड, मे बी डूइंग समथिंग फॉर द ओल्ड होम, है ना? वहाँ पे हफ्ते में 2 घंटे दे दिए आपने वीकेंड के, या फिर जब भी है,
एनीवेज दैट्स द पर्सनल थिंग, बट ये है भाई, अपनी तबीयत मत खराब करो। नथिंग, नो ऑफेंस, और मैं कोई पंगा भी नहीं ले रहा हूँ भाई स्मोकर से, बिकॉज मुझे क्या करना है, आपकी हेल्थ है, आपका है, ये है, और आपका डिसीजन है। देखो यहाँ पे हवलदार खड़े रहते हैं, हवलदार खड़े रहते हैं और सुबह सुबह सीरियस मूड में, हाँ। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्मोक करते हैं उनको अटैक नहीं आते हैं। कुछ लोग जो स्मोक करते थे लिव लॉन्ग, बिकॉज उनके लंग्स को ऐसी आदत हो जाती है ना भाई, पोल्यूशन ले लेके कि कुछ नहीं होता उनको। और जो नॉन स्मोकिंग करते हैं उनको सब आ जाता है। तो यस, आई डोंट स्मोक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं स्मोकिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद स्मोक नहीं करता हूँ, मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैं नॉन ड्रिंकर हूँ। और मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है जिसको जिस मतलब जिस पे मैं डिपेंडेंट हूँ, ऐसी कोई भी आदत नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसी कोई आदत नहीं लगी है। हाँ, एक चीज़ की आदत है मुझे, आप लोगों से बात करने की बहुत आदत है। मैं बहुत बात करता हूँ, मैं बहुत बातूनी हूँ, और बात करते करते मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, ऐसे ऐसी आदत है मुझ में। और अच्छा लगता है मुझे यार, बिकॉज चुप रह के करोगे क्या, तुम इंसान हो, जानो एक दूसरे की बातें, दूसरे लोगों में बहुत दुख है बांटने के लिए, मतलब उनके साथ शेयर करो। बहुत सुख भी है। लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। यस, लर्निंग एंड अनलर्निंग, ये हम जो है ना एक टॉपिक डेफिनेटली बनाएंगे। मैं चाहता था आप लोगों से ये एक टॉपिक पे बात करूं, और हाँ, ये डेली बंकस में ही हम करेंगे। हाँ दोस्तों, माय फैमिली, HSN वेब फैमिली, हम ये जो बातें हैं ना, हम बात चलते चलते ही करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, आज देखो आज क्या है मेरे पास, आज ये स्कूटर है। तो क्या हो रहा है, ये स्कूटर बीमार थी, इसका स्टार्टर का इशू था, तो फाइनली हमने कल इसको मेंटेनेंस किया इसका। हमारे जो भरत भाई है, भरत भाई, कल मैं आप लोगों को मिलाने वाला था कल के वीडियो में एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मतलब ये वीडियो सेटअप नहीं हो पाया, और कुछ कारण की वजह से मैं जो है वो नहीं कर पाया कल। हालत बहुत ख़राब थी यार, आफ्टर मीटिंग्स एंड ऑल, लाइक यू नो। तो एनीवेज, हाँ, तो मैं कहाँ पे था, टॉपिक देखो ऐसे ही हो जाता है ना, मैं टॉपिक चेंज होते रहती है अपनी ट्रैक्स, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन आई विल इंश्योर क्या हम जो इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं उसी टॉपिक पे आऊँ और आप लोगों से बात करूँ, और आप लोगों को इंटरेक्ट करूँ और नॉलेज शेयर करूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज्ञानी बाबा हूँ। ज्ञान की बात नहीं है, मगर ध्यान की बात है। ध्यान की बात ऐसे है कि भाई ध्यान दो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। और देखो वहाँ पे हमारे जो हवलदार है, वो वहाँ पे अभी किसी का चालान काटा है उन्होंने शायद, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आज का टारगेट क्या है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे आजकल, चालान ज़्यादा कट रहे हैं भाई। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, सबका बचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनके मूड के ऊपर है। उनके मूड के हिसाब से उनको लगा गाड़ी आपकी टेढ़ी है, फट से हो गया, चालान कट गया। रास्ते टेढ़े मेढ़े चले गए, खड्डे चले गए, लेकिन चालान पहले कटना चाहिए भाई। तो ऐसा है। एनीवेज, हम वापस आते हैं अपनी बातों पे, और भरत भाई की बात करते हैं, और उसके पहले हम अपनी स्कूटर की बात करते हैं। तो आज हमें हमारी स्कूटी पे, अब क्या हो रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास एक एक करते करते मेरी व्हीकल जमा हो गई। आप लोगों को शायद, आप जो नए सब्सक्राइबर्स उनको नहीं पता होगा कि मेरे पास अलग अलग टाइप की बाइक्स और स्कूटर है, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस। और ये स्कूटर और कार और बाइक जो है ना वो दिखने में आ गई, बिकॉज ये एक मेरा जो है ना ऐसा शौक है, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स का और गैजेट्स लेने का। ये बहुत बड़ा शौक है मेरा। इसको ये एक आप बोल सकते हो कि एडिक्शन भी है या पता नहीं, बट एक शौक तो है ये, बहुत, और ये अच्छा ही शौक होगा, बिकॉज किसी का फायदा तो हो रहा है इसे, एटलीस्ट मैं यूज करता हूँ, या फिर आप लोगों को राइड्स पे लेके जाता हूँ जो साथ में चलते हैं फिर। और हाँ, एनीवेज, तो भाई दिक्कतें हो गई हमारी कुछ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ मिसक्रेंट्स है। अभी हर इंसान को
क्या होता है, मुझको भाई मेरे दुख से बुरा नहीं लगता जितना दूसरे को सुखी देखने में बुरा लगता है। मतलब ये कहावत है क्या भाई, मैं अपने दुख से इतना परेशान नहीं हूँ कि जितने दूसरे के सुख से इतना मुझे दुख हो रहा है ना। So there are some people that who cannot see others happiness while they are doing their own stuff। तो दैट इज द थिंग। तो है कुछ मिसक्रेंट्स, तो उनको मेरी बाइक से प्रॉब्लम हो गई, उनको मेरे कुछ ये करने, तो अभी लीगली तो क्या कर सकते हैं। तो लीगली उन्होंने ये बताया है कि भाई एक्स अमाउंट की ये है वो है, तो उस पर लगा दो इतना सारा पेनल्टी फाइन ये वो, मतलब बढ़ा दो, नंबर्स बढ़ा दो, मंथली पार्किंग चार्जेस बढ़ा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो भाई कितना क्या देगा। ऐसा है, तो दिस इज व्हाट इट इज। अब क्या है, पार्किंग में जगह नहीं है। अब जगह नहीं है क्योंकि नए नए लोग जो, या फिर जिनके पास थी नहीं, अब वो लेने चले, वो ले रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरत है जगह की। तो अब जो है, अब हमारे पास रास्ता एक है, क्या भाई, अपनी जो ये डुगडुगी है स्कूटी, इसको बेचना पड़ेगी बिकॉज ऑफ द पार्किंग इशू। और सिर्फ इसी क्यों नहीं, मैं वो भी सोच रहा हूँ कि अपनी जो ई बाइक है उसको भी बेच दूँ। मतलब ई बाइक को भी रास्ते में ये करूँ। द ओनली, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो भाई, पोर्श, ब्रांड न्यू पोर्श। इसीलिए जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये करूँ, देखूँ रास्ते पे। देखो अभी ये क्या दिख गया, माय गॉड, क्या स्पीड में चला रहा होगा ये बंदा, जो इतनी हालत खराब हो गई इसकी। देखो गाड़ी, देखो गाड़ी, देखो गाड़ी, देखो बाप रे, हालत देखो इसकी, हालत देखो भाई, हालत देखो। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं इसको, हालत क्या है भाई गाड़ी की। किसकी पोर्श है क्या है पता नहीं, बट डेफिनेटली यस, हालत तो बेकार है इसकी। थोड़ा वीडियो फोटोज ले लेते भाई। उसकी हालत क्या हो गई है। चलना भाई। बाप रे, ये देखो भाई, इट्स अ ब्रांड न्यू कार इट सीम्स लाइक, बट हालत देखो इसकी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, क्योंकि हम लेट ना हो जाए भाई। और ट्रैफिक देखो, दही जैसी दही जमता है वैसे ट्रैफिक जमती है। आई होप किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी की तो बैंड बज गई है, मगर 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 जो है, हाँ भाई, अपनी गाड़ी में से कुछ पेट्रोल गिर रहा है क्या? अपनी गाड़ी में से पेट्रोल नहीं गिर रहा है। नहीं, चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा अनकट रखूँ, ये जितना है जैसा है वैसे ही करूंगा, लेकिन आप लोग देखिए जरूर इसको। तो भाई क्या होता है, ये ऐसी गाड़ियां होती है ना जो आपको ललचाती है, कम ऑन, लेट्स टेस्ट द लिमिट्स। अपने रोड्स नहीं है वैसे यार, गाड़ियां तुम भले ही 2.5 करोड़ की ले लो, 4 करोड़ की ले लो, 10 करोड़ की ले लो, आप में जितनी कैपेसिटी इतनी ले लो, मगर वो तो समझो ना भाई, जहां तुम्हारा हवाई जहाज चला रहे हो वो रनवे कैसा है, क्या वो रनवे सूटेड है वो स्पीड पर चलाने के लिए। गाड़ी बहुत अच्छी होगी, गाड़ी की फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो स्पीड पे जहां प्रैक्टिकली आप वो चलाना चाहते हो, वो वहां पे कंट्रोल होगी क्या? नहीं होगी यार, नॉट पॉसिबल।
बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्ट्रेट रोड, इट रिक्वायर्स अ रोड जहाँ पे पॉटहोल्स नहीं हो, अनइवननेस नहीं हो। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या? ऐसी चीजें हैं, तो वो भी क्या बोल सकते हैं। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो रोज सुबह की तरह हम निकल रहे हैं और अच्छा व्यू मिल गया मुझे, इसीलिए मैं जो है ना रोज ये करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है कैप्चर करूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को बताऊं। और ऐसे है, तो चलते हैं। और हाँ, आप लोग प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ना यार, क्यों नहीं करते हो? मतलब जिन लोग करते हैं, लेकिन आप लोग देखते हो वीडियो, मुझे पता चलता है वीडियो देखा गया है, व्यूज आ रहे हैं, तो लाइक भी करिए। इतनी देर तक के देखते हो तो लाइक कर लो यार, थोड़ा शेयर भी कर लो। एक आपके एक शेयर और एक लाइक और दो शेयर अगर कर दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा यार। मतलब सही में हम चाहते हैं ये फैमिली बढ़े, अपनी HSN वेब फैमिली बढ़े। और हम चाहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करे और फायदा दे। आज क्या हो रहा है भाई, ये देखो, अरे बाप रे। हाँ, तो सपोर्ट, तो लाइक इफ यू रिमेम्बर, मैं लास्ट में अपने कुछ वीडियोस में बताया था कि भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है जहाँ पे मैं अपनी HSN वेब फैमिली को फायदा पहुंचा सकूँ। फायदा इन द सेंस कैसे होगा? जितनी बड़ी अपनी फैमिली होगी ना, उतना बेनिफिट होगा। क्यों? आई एम गोइंग टू कम अप विद सम गुड आइडिया एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू सर्च वो आइडिया जो है ना, कहाँ पे आई है, कैसे है, किस लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकूं। एंड दिस विल बी बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट मी, ये मेरा सोल इंटेंशन है। सोल इंटेंशन है ह्यूमैनिटी बेसिस पे। और हम चाहते हैं कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, और नॉट ओनली पैन इंडिया, ग्लोबली ग्लोबली हम जो है कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कुछ हमारे जो यूजर्स है वो US में है, कुछ हमारे यूजर्स में है, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री में है, कोई रशिया में है। यस, रशिया में भी हमारे अपनी फैमिली है भाई, समझो। रशिया, और रशिया तो आजकल रशिया फॉर्म में है भाई। यस। और कुछ एक दो मुझे जो आए थे वो है कनाडा में, कनाडा में भी हमारे है सब्सक्राइबर फैमिली। और भी अलग अलग स्प्रेड है। तो आई वांट टू ग्रो दिस फैमिली। अपने पैन इंडिया तो डेफिनेटली करना ही चाहता हूँ भाई, पैन इंडिया इसीलिए तो हिंदी में बना रहा हूँ, है ना। जय भारत अपना देश है, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ये अपने हाथ में है, अपने हित में है। हाँ, हमने लगाम किसको दी है उससे भी फर्क पड़ता है, बागडोर किसको दी उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन होगा तो अपना देश बहुत आगे बढ़ेगा। और अपने देश का जो मेन बेनिफिट है वो अपनी पॉपुलेशन है भाई, वो उसको स्प्लिट नहीं होने देना है। जिस दिन हमारी पॉपुलेशन फुल स्प्लिट हो गई ना, मतलब एकदम ग्रे एरिया नहीं, डिमार्क एकदम, ये जोन ये जोन ये जोन ये जोन, उस दिन समझ लेना सबकी बैंड बजेगी। यस, क्योंकि हम यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ह्यूमैनिटी है तो सब सलामत, इंसानियत है सब सलामत। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक ये नया प्रोजेक्ट है, अभी तक बन नहीं रहा, बना नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है। ये देखो, ये शायद स्टेशन वगैरह बन रहा है, स्टेशन बन रहा है और एयरपोर्ट तक के जाएगा, तो बहुत अच्छी राइड होगी ये एयरपोर्ट तक के, और मज़ा आएगा। चलो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। आयोनिक 5 ई कार। भाई एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को जो ईवी का कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसा लगता है? मतलब ईवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो बताओ। अरे ये कौन सा है भाई प्लेन? ये ट्विन टर्बो टर्बो प्रॉप। किसी को प्लेन के बारे में कुछ नॉलेज है क्या ज्यादा? वो देखो, एक मुझे दिख रहा है टर्बो प्रॉप है वो, और कौन सी एयरलाइंस का है आई डोंट नो, यहाँ से दिख नहीं रहा मुझे खुद को दिख नहीं रहा, लेकिन यस, पंखे वाला प्लेन है भाई। अभी वो पंखे वाले प्लेन जो रहते हैं ना, टर्बो प्रॉप जो बोलते हैं उसको, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है इसको टर्बो प्रॉप ही बोलते हैं, मगर आपको लगता है कि एक्चुअल टर्म या एक्चुअल वर्ड कुछ और है तो मुझे प्लीज बताइए आप लोग। तो क्या है, हाँ, तो पता तो चले यार क्या चीज हो रही है, ये कौन सा है ये।
अब उड़ गया, वो प्लेन था, रुक नहीं सका अपने फ्रेम के लिए अपने फ्रेम में कैप्चर तो थोड़ा बहुत हो गया। पंखे वाला था वो प्लेन। कोई दूसरी इंडियन एयरलाइंस का तो नहीं लगा, मतलब इन द सेंस अपने इंडियन जो है कंपनीज, उनका तो नहीं लग रहा था, मगर कोई बाहर के देश का ही था शायद। और इतनी रेंज होती है क्या उसकी? अगर बाहर की देश का है, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट वाला है, डोमेस्टिक नहीं है, तो क्या इतनी रेंज होती है उसकी? आप लोग में से जवाब दीजिए ज़रूर। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी पता चल जाएगा। अगर आपका जवाब आया तो मुझे समझ आ जाएगा क्या भाई, हाँ वीडियो देखा है इन्होंने। और चलो, आज शुक्र है। कल मैं भूल गया था यार, मतलब कल सेटअप ही नहीं हो पाया था और कल बहुत लेट हो गया था, तो ब्लॉग बन नहीं पाया कल का। और कल इतनी ट्रैफिक थी, मुझे कवर भी करना था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी कल, तो उस ट्रैफिक के चक्कर में ही जो है बहुत लेट हो गया। लेकिन हाँ, लेट हो गया इन द सेंस मैं मेरे टाइम से लेट हुआ, जब जहाँ पहुँचना था उसके तो बहुत जल्दी पहले पहुँच गया था। तो दैट इज़ द बेस्ट ब्यूटी पार्ट, क्योंकि मैं जो है ना, मुझे पता रहता है कि अगर जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, तो कब पहुँचना चाहिए और जो कितना टाइम लगता है, तो मैं हमेशा अपना एक बफर रखता हूँ। ये मेरे शुरू से आदत रही है, थैंक्स टू माय फादर, जिन्होंने मुझे पंक्चुअलिटी दी है। और आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की जो डिसिप्लिन है, उनकी बहुत सारे डिसिप्लिन है जो मैं फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है उसमें। इन द सेंस मैं लेट नहीं होता। तो वो डिसिप्लिन हम डिस्कस करेंगे मे बी सम अदर टाइम। अभी थोड़ा भंकस कर लेते हैं, अभी थोड़ा भंकस करते हैं, अपनी जारी रखते हैं भंकस। देखो यहाँ पे ना एक यहाँ पे टू व्हीलर्स को सिखाया जाता है। यहाँ पे देखो, लोगों को सिखाया जाता है यहाँ पे, बच्चों को या फिर जिनको टू व्हीलर्स आती नहीं है, तो यहाँ पे वो पब्लिक में रोज सुबह देखता हूँ ये। और अरे इसकी HSR क्या है? हाई स्पीड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। एनीवेज, चलो, तो ऐसा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, और आज आप लोग बताइए किस टॉपिक पर मैं बात करूं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो उसी हिसाब से जो है ना हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे यार। और बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कोई शख्स थे, उन्होंने मुझे एक एग्जांपल बताया था, ये क्रेडिट उनको ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि थमा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। और ये बात में ना बहुत बहुत ही डेप्थ थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थमा हुआ रुका हुआ इंसान और थमा हुआ पानी, सॉरी, रुका हुआ इंसान और थमा हुआ पानी। तो जो शख्स रुक जाता है कहीं पे, वो आगे तरक्की नहीं कर पाता यार, बिकॉज उसके माइंड जो है ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो बोलता है कि अब आगे नहीं जाना है, अब यही मेरी जिंदगी है, अब यही मुझे करना है। तो कितने लोग हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके माइंड में, उनके मन में ये ख्याल आता है, ये थॉट्स आते हैं और ये सोच आती है, ये विचार आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ सब लैंग्वेज में बात करूँ। और यस, कुछ और भी लैंग्वेजेस में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अँड मी प्रयत्न करतो आहे की मी तुम्हाला मराठीमध्ये पण सांगू, आणि काले वनकमन्ना इन दिस लैंग्वेज ऑल्सो। ऑफ कोर्स इंग्लिश में तो मैं बात करता ही हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश समटाइम्स, वो बोली चले चले जाती है। और बंगाली भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई लव दीज थिंग्स, बिकॉज हर एक लैंग्वेज की अपनी एक अलग अलग ब्यूटी होती है और मज़ा आता है यार। मतलब बात करने का जो तरीका है ना, हर एक लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है। लैंग्वेजेस वर डिजाइंड इन सच ए मैनर कि वो अपने रीजन के हिसाब से बनी है। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन के हिसाब से बनी है। तो रीजन के हिसाब से जब वो आती है ना खूबसूरती, जैसे बंगाली है, आहा वेरी स्वीट, मिष्टी मिष्टी है ना, बंगाली है। गुजराती, उसमें स्पाइसी का तड़का, केम छो भाई, मजामा, फाफड़ा, थेपला, है ना।
मराठी है, मराठी में भी जो उसमें ड़ का जो खूबसूरती है, इसमें हर चीज़ को ड़ रहती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हर एक अपनी अपनी खूबसूरती है, उसमें ब्यूटी है। हर एक लैंग्वेजेस की अपनी एक साउंड है, उसका एक इफेक्ट है। आप लोग ध्यान से देखो, तो उसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है यार। वो एक्चुअली बनाई गई है सीखने के लिए, तो हमको सीखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इट्स टंग ट्विस्टर्स, माइंड बेंडर्स, इट्स अ चैलेंज। तो मेरे कौन से अपने HSN में फैमिली है ना, आप लोग जो है वो भी लैंग्वेज सीखना शुरू कीजिए। अगर आप पर्टिकुलर रीजन के हो, आप शायद नॉर्थ के हो, हरियाणा से हो, हरियाणवी बोलते हो भाई, राजस्थान से हो, कट्टे गए हो भाई हो, और या गुजराती से हो, गुजरात से हो, केम छो मजामा। और मराठी से हो, कैसे आए तुम्ही, और साउथ से हो, काले बने को बनना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये लैंग्वेजेस सीखूं। अपनी इंडिया में ही इतने सारे लैंग्वेजेस है भाई, तो सीखने का बहुत मजा आता है। आई एम ट्राइंग टू लर्न। जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो वो रीजन के हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे थोड़े दो वर्ड सिखा दीजिए, मैं आपकी लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं गूगल पे या ऑनलाइन नहीं सीख सकता हूँ। आई कैन, आई इन फैक्ट आई कैन डू दैट। आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज जो 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 स्वीटनेस से वो मुझे सिखाते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा प्रेम है यार, उनका बहुत बहुत प्रेम है उनका। और इतने आनंद से सिखाते हैं, मतलब उनको भी मजा आता है सिखाने में, और मुझे भी मजा आता है कि वो इतने दिल से मुझे सिखाते हैं। तो भले ही इट विल टेक टाइम बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग अ फॉर्मल कोर्स, मगर यस, वो तो करना ही है, ऐसा है। और सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अभी शुरू, और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। थोड़ी देर और है। आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, सब कमेंट सेक्शन में डालिए, डालते जाइए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरी भंकस, मेरी बातें, मेरी जो भी लाइव टॉपिक पे बात करना, क्योंकि मैं देखो मेरे व्लॉग्स जो है ना, मैं कभी उसको ये नहीं करता, क्या नहीं करता, स्क्रिप्ट नहीं करता। मेरे व्लॉग्स में मैं अपने डायलॉग्स भी नहीं लिखता। मेरे वही डायलॉग्स होते हैं जो लाइव आते हैं, मेरे वही थॉट्स होते हैं जो इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं, मेरे वही इमोशंस होते हैं जो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, और मेरा वही रिएक्शन होता है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, या फिर इंस्टेंट जो भी है वो है। तो बहुत मजा आता है ऐसे इसमें करने में, बिकॉज मेरा एकदम रॉ फुटेज आपको देता हूँ। आई ट्राई टू बी रियल, मैं जोन आउट नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। मैं आप लोगों की तरह ही कॉमन बंदा हूँ, एक सीधा साधा इंसान हूँ जो अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है और उसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यस, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई एम नॉट से दैट आई एम, बट आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। सो मैं चाहता हूँ फैमिली लेके साथ में चलूँ, और यार स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कुछ दुख है सुख है तो बांटते हैं ना यार, लेट्स डू इट। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, लेट्स टॉक इट आउट। तो बात करते हैं, बात करने में मजा आता है। बात करोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। अपना समझते हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, DM करो यार, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे फोन करते हो यार, कसम से, सीरियसली मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हो, जब आप लोग मुझे बोलते हो, आप लोग मुझे कुछ पूछते हो। तो इट फील सो वैल्यूएबल कि मेरे ब्लॉग्स देख के आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, मेरे ब्लॉग देख के आप लोग को कुछ तो भरोसा आ रहा है, मेरे ब्लॉग देख के आपको कुछ वर्थ लगता है कि भाई कुछ ना कुछ है, आपको बेनिफिट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों में, आपके डे टू डे बेनिफिट्स में, बेसिस में। तो यही इंटेंशन था मेरा ब्लॉग का कि मैं ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाऊं कि डे टू डे लाइफ में, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन अदर्स एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन माय लर्निंग्स, बेस्ड ऑन अदर्स लर्निंग्स, जो मैं चीज़ें सीखता हूँ दूसरों से भी, और लोगों को देखता हूँ एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मुझे बात करने का एडिक्शन है भाई, आई कैन नॉट कीप क्वाइट। तो मैं कभी आपको बताऊंगा, मैं जब दूसरी कंट्री में गया था तो कुछ उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। उस वक्त ब्लॉगिंग नहीं करता था मैं यार, और उस वक्त जो मैं कंपनीज में काम करता था तो फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिलता था जाने का,
वहाँ पे इंटरनेशनल कंट्री विजिट्स किया हूँ मैंने, और मज़ा आया था। जैसे एक बताऊँगा आपको, हांगकांग हांगकांग का भी मेरे एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हांगकांग की भी बातें करेंगे कुछ, और किसी और दिन बात करेंगे। एक मिनट, अभी यहाँ पे जो है ना ये भाई पैची रोड है, ये पता नहीं क्यों रखते हैं पैची रोड, इतना पैचेस 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 है, समझ नहीं आता मुझे क्यों है, क्या है मतलब, वेर आर वी फेलिंग, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। एनीवेज, तो किसी और दिन बात करेंगे, और उसके बारे में भी टॉपिक लगाएंगे। और अच्छा हाँ, आप लोग, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को कौन सी टॉपिक पे मैं बात करूँ, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप जानना चाहते हो, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली उसका रिसर्च करूँगा, उस चीज़ के लिए बात करूँगा। वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वर्चुअल है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, और जो मेरे एक्वेंटेंसेस है, तो उनको पता है कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे गैजेट्स का बहुत शौक है। ये अभी से नहीं है, मुझे बचपन से है। मतलब मैं जब इतना छोटा था कि जब मेरी मम्मी जो है वो भी गाड़ी चलाते थे एक ज़माने में। तो एक ज़माना मतलब बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे बचपन में जब वो चलाते थे, तो जो उनका मास्टर आता था तो मैं वो बताता था, अंकल इनको ऐसे बताओ। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, चड्डी पहनता था, अब नहीं पहनता हूँ चड्डी। तो वो उनको मैं बताता, तो इस तरीके से मेरा जो लगाव है, मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के फादर, यस ग्रेट ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर के इमीडिएट फादर थे, मतलब उनके फादर के फादर नहीं, उनके फादर, तो ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे हमारे, उनके पास 100 व्हीकल्स थी, 100 गाड़ियां थी। तो शायद मैं शौक, वो बचपन से इतनी गाड़ियां देखने के बाद शौक वहां से आया मुझे, और ऐसा है। तो एनीवेज, मुझे बहुत चीज़ें पसंद है, बिकॉज ये इतनी अच्छी यूटिलिटी गैजेट है, ये मैं गाड़ी को तो गैजेट बोलता हूँ भाई, बिकॉज गैजेट इज समथिंग विच मेक्स योर लाइफ इजी, राइट। जो लोग चल के जाते थे, तो गाड़ी, उसके बाद में फिर क्या आया? आप बताओ क्या आया, हैंड कार्ट आई, या बुलक कार्ट आई, या डोंकी कार्ट आई? तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, और गलत नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में कार्स आई, फिर उसके बाद में घोड़ा गाड़ी आई, फिर उसके बाद में गैस गाड़ी आई, फिर धीरे धीरे फिर पेट्रोल पेट्रोल गाड़ी तो बहुत बाद में आई, उसमें बैटरी वाली गाड़ी भी बनी थी, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, जहाँ पे अच्छे अच्छे ए लिस्टर्स कंपनी ने जो है ना, उस वक्त टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी थी बैटरी वाली गाड़ी। बट आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। ये इस पे टॉपिक पे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, एंड इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप लोग के इंटरेस्ट की बात है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ही बात करेंगे भाई। हम क्या है यहाँ पे, कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट यही जो बोलेगा, वोटिंग करेंगे, पोलिंग करेंगे कि कौन सी टॉपिक पे बात किया जाए, वो दिन बात करेंगे, और तय करेंगे यार। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ एक रूटीन सेट करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे उसमें प्रोत्साहन करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, करेंगे, यस। तो इंस्पायर करोगे, और इंस्पायर करके आप लोग जो है मुझे इस पे लाओगे कि भाई तू डेली व्लॉग कर यार। डेली व्लॉग करते, डेली बात करते। एनीवेज, आज का वेदर बहुत अच्छा है, और सूचना के अनुसार, हमारे जो वेदर रिपोर्ट के अनुसार है, आज शायद बारिश नहीं है। हाँ, अब तो बादल चले गए, मेघा चली गई, और सावन का मौसम चला गया, ऑलमोस्ट एंड हो गया है। मे बी इट्स नेचर्स कॉल, मौसम कभी भी बदल सकता है। तो हम उस पर कुछ नहीं, आई हैव नो से ऑन दैट व्हेन इट कम्स टू दी डिवाइन थिंग, यू नो, डिवाइन डिसीजंस। तो उस पर तो अपना कोई सही नहीं है बस। तो यही है, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, और आप लोग का, उम्मीद करता हूँ आप लोग का दिन अच्छा जाएगा, और कुछ अच्छी न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आएगी, मेरे भी लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, यस, हम सबकी लाइफ में अच्छी न्यूज़ आएगी। एंड यही है, जहाँ आप लोगों को लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, रिमेंबर, पैसे से मदद नहीं होती हमेशा। एक बात याद रखो, पैसा इंपॉर्टेंट है,
मैं ना नहीं बोल रहा, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट फैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ ओनली अ टूल। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी जाने के लिए अपनी स्कूटर, बाइक, साइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, टैक्सी, एरोप्लेन, शिप, और क्या बचा, जो भी है, ईवी, हाँ, जैसा उसका इस्तेमाल करते हो वैसा ही पैसा एक मीडियम है वो चीज़ को आपको ये करने के लिए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मनी इज हैप्पीनेस, मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ये भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, और करेंगे करेंगे चैट करेंगे, बिकॉज क्या है, बहुत जन डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, और बहुत जन पैसे को लेके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि दे स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग डूइंग्स। सो वी विल सॉर्ट दीज थिंग्स आउट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली जो है ना, उनको हर चीज़ से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ यार। मैं, मेरा इंटेंशन वही है, क्या मेरे थ्रू आप लोगों को फ़ायदा हो, अच्छा फ़ायदा हो, गलत फ़ायदा नहीं, अच्छा फ़ायदा हो। और चलो, मैं कहाँ एंड करने वाला था ये व्लॉग, चलो आप लोगों से इजाज़त देता हूँ, और अलविदा आज के लिए। आज का दिन आपका शुभ रहे, अच्छा रहे, और आप लोग भी इंजॉय करो अपनी लाइफ, और सी यू सून, बाय बाय।